तो हेलो दोस्तों। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक मरी हुई लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमिली रोज है। उसकी मौत पर सभी लोग अपनी अपनी बातें कह रहे थे। उसके टीचर कहती कि उसकी मौत अभी भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि चर्च के फादर ने बताया था कि उसके ऊपर डीमन का कब्जा है, इसलिए वह उसका एक्सोर्सिज्म किए और एमिली की मौत का जिम्मेदार वो फादर ही है। और ये खबर पूरी तरह से पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसलिए फादर को कोर्ट में पेश किया जाता है और फादर के केस को हैंडल करने के लिए एक एरिन नाम की लड़की को दिया जाता है। लेकिन एरिन ये केस लड़ने के लिए रेडी नहीं होती, तो उसे ये ऑफर दिया जाता कि अगर वो एक केस जीत जाएगी तो सीनियर पर उसका प्रमोशन हो जाएगा। इसलिए एरिन इस केस को हैंडल करने के लिए मान जाती है। फिर एरिन फादर से मिलने जाती, तो फादर उसे बताते कि मैं दुनिया को बताऊंगा कि एमिली ने क्या क्या सामना किया। उसके बाद एरिन एमिली की मॉम से मिलती, तो उसकी मॉम उसे बताती कि एमिली एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी और स्कॉलरशिप मिलने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट में सभी लोग आए हुए थे और तभी एक दूसरा लॉयर फादर के खिलाफ बोलता है। वह टीचर बोलती कि एमिली पर से भूतों को भगाने यानी कि एक्सोर्सिज्म करने से ही एमिली की मौत हो गई, क्योंकि हर चीज का इलाज है। लेकिन फादर ने एक्सोर्सिज्म की जिससे उसका इलाज बंद हो गया और उसकी मौत हो गई, नहीं तो वह बच सकती थी। वहाँ एक लेडी आई थी जो गवाह बनकर आई हुई थी। वो बताती कि जब एमिली शहर के बाहर पढ़ने गई और वह एक हॉस्टल में रहती तो उस पर एक डीमन ने हमला किया और एक रात उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हुई थी। तब उसे महसूस होता है कि मानो उसके ऊपर किसी डीमन का साया हो और उसके बॉडी पूरा पेन से दर्द होने लगता है, जिससे कि एमिली की हालत बिगड़ने लगती है और फिर वो अपनी मॉम को ये सारी बात बता देती है। तभी एक डॉक्टर बोलता है कि मैं एमिली का इलाज कर रहा था और उसे हेलुसिनेशन भी होता था और फादर ने उसका इलाज रुकवा कर गलत किया, इसलिए उसकी मौत का जिम्मेदार फादर ही है। लेकिन एरिन बोलती तो एमिली के बॉडी पर वो निशान और वो दर्द फिर वो क्या था, और आपने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया क्योंकि वो पागल नहीं थी, उसके ऊपर डीमन का साया था। लेकिन पुलिस फादर को अरेस्ट कर लेती है। फिर एरिन फादर से मिलने जाती तो फादर उससे कहते कि तुम भी अपना ध्यान रखना। यहाँ हमें पता चलता है कि वो डीमन हॉस्टल में ही था और हॉस्पिटल लाते टाइम एमिली ने उस डीमन को भी देखा हुआ था। फिर एमिली का दोस्त बताता है कि इन सब चीज़ों के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह बताता है कि वह चिल्लाती और रोती थी और एक बार उसने मुझसे भी रोते हुए कहा था कि मुझे कभी मत छोड़ना, इसलिए मैंने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर हम देखते हैं कि एरिन के साथ भी ऐसा कुछ होने लगा था। उसको रात में उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है और इधर फादर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उन्हें एक डीमन दिखाई देता, लेकिन जब वो प्रे करते तो डीमन गायब हो जाता है। इन सब की वजह से एरिन को रात में नींद नहीं आती और सुबह कोर्ट में लेट से भी आती है। तो एरिन की हालत देखकर फादर कहते हैं मैंने तुमसे बोला था कि तुम अपना ख्याल रखना और तुमको अब और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो डीमन तुम पर भी हमला करने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो लॉयर एक दूसरे डॉक्टर को बुलाता है और वो डॉक्टर कहता है कि एमिली मानसिक रूप से बीमार थी। तो एरिन तुरंत कहती है मुझे पता है, न तो वह पागल थी और न ही उसे कोई मानसिक कोई बीमारी थी, क्योंकि टाइम के साथ वो कमजोर होती जा रही थी और उसके बॉडी पर चोटों के निशान भी थे। और फादर तो उन डीमन को भगाने में उसकी हेल्प कर रहे थे कि तभी एमिली के फादर और उसके दोस्त वह कहते हैं कि एमिली किसी तरह से बीमार होती तो दवा ले रही थी तो सही हो जाती, लेकिन वह तो दिन प्रतिदिन उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। इसलिए हमें भी पता है कि उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, बल्कि वह खुद डीमन के वश में थी। तभी एमिली का दोस्त कहता है कि एक रात को उठा तो देखा कि एमिली फर्श पर लेटी हुई थी और मुझे अजीब तरह से घूर रही थी और उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि एमिली की सिस्टर जब उसे देखने के लिए आती तो एमिली किचन में बैठ के कॉकरोच खा रही थी और जब वो अपने सिस्टर को देखी तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अपने नाखूनों को दीवार पर खरोचने लगती है। फिर फादर भी वहाँ आते हैं तो एमिली उनसे कई लैंग्वेज में बात करने लगती है। और अगले दिन कोर्ट में एक डॉक्टर आती जो कि सुपर नेचुरल चीज़ों की स्टडी करती। वह कहते कि भूतों को भगाने के लिए एक्सोर्सिज्म करना सबसे बेस्ट आइडिया था और उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने उसे विश्वास दिला दिया था कि वह मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म का कोई असर नहीं होता। फिर एरिन की मुलाकात एक डॉक्टर से होती। वो बताता है कि एक्सोर्सिज्म के टाइम मैं भी वहीं पर था और वह कहता है कि मैंने पता लगा लिया था कि भूतों को भगाने के लिए एक्सोर्सिज्म का असर एमिली पर होता है कि नहीं।
फिर एरिन सोचती कि अगर मुझे पहले से पता होता तो फादर को निर्दोष साबित कर देती, क्योंकि डॉक्टर भी वहाँ पर सब कुछ देख ही रहा था। इसलिए एरिन अब फादर के पास जाती और कहती कि आप पहले क्यों नहीं मुझे बताए। तो फादर कहते कि डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि मेरा नाम मत है, लेकिन जब उसने देखा कि जब पूरा आरोप मेरे पे लग रहा था तो वो खुद ये सब बता दिया। और डॉक्टर ये बताता है कि एमिली के ऊपर 6 डीमन का साया था और उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करते टाइम हमारे पास एक टेप रिकॉर्डर भी था और हमने उन डीमन की आवाज़ भी रिकॉर्ड की थी और फिर वो उसे दे देता है। फिर हम देखते हैं कि एरिन रात को डरावनी आवाज़ सुनती है। जब वो उठती है तो देखती है कि टेप रिकॉर्डर ही चल रहा था, जिससे उसे थोड़ा तसल्ली मिलती। लेकिन वह सोचने लगी आखिर इसको ऑन कौन किया। इधर फादर भी कहते हैं कि उन्हें भी रात में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो कहते हैं कि एक्सोर्सिज्म के बाद उन डीमन ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। फिर एरिन जज के सामने रिकॉर्डिंग प्ले करती है। वो उस डॉक्टर के बारे में भी बताती जो कि उस एक्सोर्सिज्म के टाइम साथ रहता था। फिर फादर कहते हैं कि एमिली एक्सोर्सिज्म के टाइम वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालती थी, वह खुद को चोट पहुंचाती थी और जब मैं उन डीमन का नाम पूछता तो वो बस 1 2 3 4 5 6 ही बोलती थी। और एक बार एक्सोर्सिज्म के टाइम वो विंडो से कूद जाती है और घोड़ों के अस्तबल में जाकर वो चिल्लाने लगती है। लेकिन फिर भी फादर एक्सोर्सिज्म करना चालू रखते हैं, जिससे कि वो डीमन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। और जब फादर उसके ऊपर क्रॉस रखते हैं तो उसे बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है। फिर वो डीमन के नाम पूछते तो फिर से 1 2 3 5 6 बोलती, लेकिन चिल्लाते हुए वो डीमन का नाम भी बता देती और वो सभी अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। ये सुनकर फादर के अपोजिशन लॉयर का था कि हर इंसान कई लैंग्वेज में बोल सकता है और हो सकता है वो जो लैंग्वेज बोली वो उन्हें पढ़ी हो। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोर्ट में गवाही देने नहीं आता जो एक्सोर्सिज्म के टाइम उनके साथ था। फिर एरिन उससे मिलने जाती। वो कहता है कि मैं इस केस का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ डरा रहा है। कि तभी वो डॉक्टर एरिन के पीछे ऐसे देख रहा था मानो कोई चीज़ उसे डरा रही हो। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे मर जाता है। हम देखते हैं कि एरिन उदास होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो ये केस को हार जाएगी और वो फादर से मिलने जाती। तो एमिली की लेटर उसे देते हैं जिसमें लिखा था कि जब एक्सोर्सिज्म के बाद जब वो उठी तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तो उस आवाज़ के पीछे जाती तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने जैसे एक लड़की से होती। तो उससे पूछती कि आखिर मुझे ये क्यों सहना पड़ रहा है। तो लड़की कहती मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुमको ये डीमंस बहुत ही परेशान करेंगे। लेकिन एमिली यहीं रुकती और उन डीमन का सामना करती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। फादर कहते हैं कि एमिली दुनिया को दिखाने के लिए वो डीमन से लड़ते हुए मर गई, लेकिन उसका अपोजिशन लॉयर को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता। तो एरिन कहती कि तुम्हें शक तो हो सकता है कि फादर ने एमिली को मारा है, लेकिन ये बात भी मानो कि फादर ने हर कोशिश की एमिली की हेल्प करने के लिए। इसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन बताती कि फादर को जरूर सज़ा मिलेगी, लेकिन जितना उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी वो अभी तक उतनी सज़ा काट चुके हैं, इसलिए अब फादर को रिहा कर दिया जाए। और ये फिर साबित हो जाता है कि फादर ने एमिली को नहीं मारा था। अब एरिन को प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन वो इस प्रमोशन को मना कर देती है और वो इस केस को पूरा इन्वेस्टिगेट करके आगे ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि इस पर यह मूवी बनती है जो कि एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। और उस लड़की पे 6 डीमंस का साया था और उसी की वजह से उसकी मौत हो गई। फादर उसका कई बार एक्सोर्सिज्म करते, लेकिन वो डीमन इतने पावरफुल थे कि वो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने ही नहीं देते। और फिर इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।